ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट एंड वॉलर ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। क्लास 9th का ये पेपर है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आपका स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन, और जो है आगे हम बोलते हैं राजस्थान की शौर्य परंपरा। ठीक है, राजस्थान की ट्रेडिशनल जो है, वालोर मतलब आपका ट्रेडिशनल मतलब परंपरा हो गई, और वालोर मतलब होता है शौर्य। ठीक है, राजस्थान की शौर्य परंपरा और फ्रीडम मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं ये इंग्लिश में है, लेकिन हम इसको हिंदी में डिस्कस कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, थ्रो लाइट ऑन द अर्ली एक्सपांसन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन राजस्थान। तो आपसे पूछा किया गया कि राजस्थान में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक, यानी कि क्या बोल रहा है, अर्ली है ना, अर्ली एक्सपांसन, प्रारंभिक जो है विकास पर जो है आपको विस्तार पर जो है प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले छोटी सी चीज़ इसमें समझ लीजिए, आपको इतना लिखना है कि सबसे पहले आपका जो स्वतंत्रता संग्राम के हिसाब से, या फिर जो कह सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर के हिसाब से, जो राजस्थान में उन्होंने पैर पसारा, तो वो दो तीन जगह इन्होंने पैर पसारा। सबसे पहले जो है अपनी इन्होंने क्या करा कि संधियाँ करी। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के लोगों से लोगों ने जो लोग अंग्रेजों ने, इन्होंने अलग अलग संधियाँ करी, और उससे जो है इन्होंने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। एक संधि हुई थी भरतपुर में। ठीक है, जब वो आपके राजा रणजीत सिंह थे। ठीक है, तो ये संधि हुई थी। उसके बाद इस संधि के दौरान जो है ब्रिटिश एम्पायर जो है राजस्थान में आने लगा। उसके बाद दूसरा जो संधि हुआ था वो हुआ था आपका एक और करौली में, यानी कि भरतपुर में। ठीक है, वो भी आपकी संधि कब हुई थी, 1817 में हुई थी। ठीक है, 1817 में हुई थी। ठीक है, और ये करौली के राजा के साथ में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद एक और जो है कोटा में भी हुई थी। कोटा में जो है संधि हुई थी, उसको भी आप लिख दोगे तो ये मतलब इस तरह से बता सकते हो कि भाई बहुत सारे जो जगह पर अंग्रेजों ने संधियों के द्वारा जो है अपने अपने पैर को पसारा। ठीक है, कोटा में भी आप संधि रहे हो, कोटा के राजा से संधि। आपको ज़रूरत नहीं है कि नाम बताओ राजा की, केवल आप जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख देना। कोटा हो गया, भरतपुर हो गया। ठीक है, और जो एक और आपका मैंने बता दिया करौली हो गया। ठीक है, ये भी बता दोगे तो यहाँ पर सब आपका आंसर सही हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, नेम द 3 मेजर प्लेसेस ऑफ राजस्थान वेयर द 1857 मिलिट्री रिवॉल्ट टुक प्लेस। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान के उन 3 प्रमुख जो है मेजर प्लेसेस के नाम बताने हैं जहाँ पे 1857 की क्रांति का जो है सैनिकों ने विद्रोह किया था, या जहाँ पे विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का। पहली तो आपकी एक हुई थी अजमेर में। ठीक है, आपका अजमेर हो गया। अजमेर में भी एक जगह है जहाँ पे उसको बोलते हैं नसीराबाद। उसके अलावा जो हुई थी ब्यावर में हुई थी। ठीक है, और ब्यावर में वो जगह है जिसका ये अजमेर में ही आ जाता है आपका ये भी। ठीक है, अजमेर में अजमेर तो खुद है ही, जो मैंने बताया आपको ब्यावर है। इसके अलावा आपका बचा क्या है, एक है नीमच। ठीक है, वो आपका मध्य प्रदेश में, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमको बताने का। टोंक में देवली है, देवली में हुई थी। ठीक है, आपको 3 जगह बतानी थी तो कम से कम 3 तो आप लिखोगे ही। देवली है आपका, और उसके अलावा जो है आप उदयपुर में खेरवाड़ा है। ठीक है, उदयपुर लिख दोगे। और एक और है आपका पाली। ठीक है, तो आपके ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। आपसे पूछे कितने हैं, ओनली जो है सिंपली क्या है आपको 3 पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 थे, 5 थे। 5 में से कोई भी 3 के नाम आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द बिगनिंग ऑफ द 1857 रिवोल्यूशन इन द राजस्थान। राजस्थान में जो है ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ, ये आपको बताना है कि इसकी शुरुआत क्यों हुई। इसके कारण में पहली चीज़ तो आप बता सकते हो कि जो अंग्रेज थे उन्होंने राज्यों के मामले में दखल देना शुरू कर दिया था। राज्य के अंदरूनी अंदरूनी मामले में जो है दखल देना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है एक और प्रश्न उठा उठा था जिसका आप बोलते हैं उत्तराधिकारी, जिसको हम बोलते हैं ना कि हमारे रहने के बाद में मरने के बाद में जो है उसको वहाँ का राजा घोषित किया जाएगा। तो ये प्रश्न भी था। और क्योंकि अंग्रेजों ने एक नया नियम ला दिया था, अगर किसी का पुत्र नहीं होगा तो उस राज्य को जो है वो हड़प लेंगे। उसके अलावा सामान्य जो जनता थी वो भी चाहती थी कि ये 1857 की क्रांति हो जाए और अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाए। राज्य जो थे उनके आर्थिक मामलों में भी जो ब्रिटिश है ना, उन्होंने उसमें दखल देना शुरू कर दिया था। तो ये सारे रीजंस हैं, इसमें आप 2 3 4 को अपने हिसाब से एक एक लाइन करके लिख करके एक्सप्लेन कर दोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, गिव
ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मर्स मूवमेंट इन बूंदी स्टेट। तो बूंदी स्टेट में जो किसानों का आंदोलन था ना, मूवमेंट मतलब आंदोलन, तो किसान आंदोलन का जो है आपको बताना है, छोटी सी जानकारी दे देनी है कि बूंदी राज्य में ये कैसे हुआ है फार्मर आंदोलन। बूंदी में जो किसान आंदोलन हुआ था ये 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। और ये जो है किसानों का आंदोलन एक तो लगान के विरुद्ध और दूसरा जो बेगार होता है यानी कि ज़बरदस्ती काम करवाते हैं उसके विरुद्ध जो है ये चला था। और साथ ही साथ ये जो आपका आंदोलन था ये 17 साल चला था, लगभग लगभग 17 साल का माना जाता है कि इतना लंबा चला था। इसके अलावा आप और भी इसमें बता सकते हैं कि इसके जो आंदोलन कर रहे थे सभी लोग मिलकर के, ये मुख्य रूप से जो है प्रशासन के विरुद्ध था। बस इतना आप लिख दोगे वो बहुत है। तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ विजय सिंह पाथिक इन कंटेंट ऑफ विजोलिया पीसेंट मूवमेंट। विजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में या उनके पक्ष में जो है विजय सिंह पाथिक का क्या रोल था वो आपको बताना है। तो देखो विजय सिंह पाथिक जो है इन्होंने क्या करा था कि 1916 में जो है इस आंदोलन से जुड़े थे। कितने में जुड़े जुड़े थे ये, 1916 ईस्वी में। और ये जो है इन्होंने जुड़ करके क्या करा था कि एक्चुअली बहुत सारे कर लगा दिए गए थे, लगभग लगभग मान सकते हो आप 84 तरह के कर जो है लगा दिए गए थे विजोलिया आंदोलन में, बताया जाता है ऐसा। जिसमें आपका किसान की बेटी का विवाह पे कर लगा दिया गया था, एक रीज़न ये था। ठीक है, और दूसरा था आपका नए जागीरदार बनने पर भी कर लगा दिया गया था। साथ ही साथ जो है फसल का आधार देखते थे कि फसल कितनी अच्छी हो रही है उसके हिसाब से भी कर लगा दिया था। तो और भी बहुत सारे कर थे, 84 प्रकार के अलग अलग कर लगाए थे। तो इस वजह से जो है ये विजय सिंह पाठक ने इसके समर्थन में आंदोलन किया था। और उन्होंने जब भाग लिया था तो 1916 ईस्वी थी। इसके अलावा आप ज़्यादा ना लिखें क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, गिव रीज़न फॉर भील रिवोल्यूशन इन राजस्थान इन 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी में भील आंदोलन जो हुआ था उसका कारण क्या था। तो ये आंदोलन जो है ना भीलों के दमन के खिलाफ थी, यानी कि भील को दबाया जा रहा था और उनसे जो है खेती पर अत्यधिक कर वसूला जा रहा था। और भील जो है गांव की रक्षा करते थे, वो पहरा देते थे, तो उसके बदले वो कर लेते थे, तो उसको भी हटा दिया गया था, उनसे छीन लिया गया था। तो ये सब रीज़न थे और चाहते थे भील जो पश्चिम में जाके बसना और अच्छे तरीके से अपना संसार बसाना चाहते थे। लेकिन फिर भी जो है इनकी बात नहीं सुनी गई और ये आंदोलन फिर चलता रहा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, What were the positive effect of the first freedom struggle of 1857 reflected in राजस्थान। राजस्थान में जो है 1857 की क्रांति के क्या जो है पॉजिटिव यानी कि सार्थक जो है इफेक्ट देखने को मिले वहाँ पर। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो उस समय जो हुआ था आंदोलन, उसमें जो अंग्रेज़ों ने अपना सैनिक यहाँ से वहाँ भेजना चाहा था, तो दूसरे स्थान पर भेजने में उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। एक तो ये पॉजिटिव इफेक्ट था इसका। दूसरा था कि ये विद्रोह के पश्चात जो है सैनिक को देखते हुए सैनिक जो दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाए थे सही तरीके से, तो उनको देखते हुए यातायात साधनों में बहुत बड़ा विकास किया गया था। नसीराबाद, नीमच, डीसा और देवली जो है उसको अजमेर तथा आगरा से सड़कों के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है इसके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधीज मूवमेंट इन अवेकिंग ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान। यानी कि राजस्थान की जनता को जगाने में महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। तो इनका प्रभाव क्या था कि इन्होंने जो है लोग और जो समाज थे उसमें जो भी सामाजिक प्रथा थे, कुप्रथा थे, उनका जो है यहाँ पर उन्होंने विपक्ष के तरफ से खड़े हुए थे और उसका जो है विरोध किया इन्होंने। और निचली जातियों से संबंधित जो भी लोग थे उनके पक्ष में ये खड़े हुए थे भेदभाव हटाने के लिए। साथ ही साथ जो है अछूतों को स्कूल और मंदिरों में नहीं मतलब जाने दिया जाता था। तो इस मूवमेंट से जो है एक फ़ायदा मिला, ये इम्पैक्ट हुआ महात्मा गांधी के मूवमेंट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ विजय सिंह पाथिक इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये विजय सिंह पाथिक का फ्रीडम स्ट्रगल आपको बताना है। पहले ये रोल बताया गया था आपको बिजोलिया आंदोलन में, तो उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा क्या पूछा गया, हु वाज अर्जुन लाल सेठी और व्हाट वाज हिज रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब ये सारे बड़े क्वेश्चन हैं, तो इसमें पूछा क्या गया है कि अर्जुन लाल सेठी जो है वो कौन थे और साथ ही साथ व्हाट उनका रोल क्या था फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में। यानी कि
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका थी, ये आपको बतानी है। 3 नंबर के ये क्वेश्चन हैं, थोड़े से बड़े। इसके बाद जो है आपका 11वां प्रश्न आया हुआ है, इसमें पूछा गया है, गिव एनी 4 रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1815 सेंचुरी। जो 1857 की क्रांति थी, इसकी असफलता के क्या कारण थे, इसमें से आपको जो है बताने हैं। उसके बाद जो है कितने आपको 4 नंबर है, तो कम से कम 4 से 5 कारण आप जरूर लिख दें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने एसएसटी में ये पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई भी इशू आपको होनी नहीं है। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेवाड़ इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन राजस्थान। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति जो हुई थी या विद्रोह हुआ था, उसमें मेवाड़ का क्या योगदान रहा था, उसका वर्णन आपको करने को बोला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 13 नंबर क्या पूछा गया है, यहाँ देखिए 13 नंबर में आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन रिवोल्यूशनरी इन राजस्थान ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो राजस्थान में जो स्वतंत्रता के दौरान जो है राजस्थान की महिलाओं ने क्रांतिकारी या क्रांति में जो भूमिका अदा की थी, उसका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप देखते हैं इसमें क्या पूछा गया, एक्सप्लेन इन डिटेल कंट्रीब्यूशन ऑफ बारात फैमिली ऑफ शाहपुरा इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें पूछा गया, देखिए शाहपुरा का जो बराठ परिवार था, उसका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा था, ये आपको इसमें समझाना है। ये भी 4 4 नंबर के सारे बड़े प्रश्न हैं यहाँ पर। और रिव्यू करना है आपको मेजर पीसेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान बिफोर इंडिपेंडेंस। तो यानी कि आज़ादी से पहले जो यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में प्रमुख जो कृषक आंदोलन हुए थे, उनको बताना है। आपको बता रखा है मैंने कि बहुत सारे अभी अभी हमने पढ़े और देखा भी, बहुत सारे आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में थोड़ा सा आप इसमें डिटेल में 2 4 को समझा दोगे, तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। उन्हीं आंसर्स को दोबारा रिपीट कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान सेवा संघ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ राजस्थान सेवा संघ इन पब्लिक अवेयरनेस इन राजस्थान। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है, जो राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बता देना है। और साथ साथ में एक्सप्लेन कर देना है रोल को, यानी कि उनकी भूमिका को, जो है राजस्थान सेवा संघ की भूमिका कैसी रही थी राजस्थान में जन जागरण में, उसमें आपको ये बता देना, एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर इवेंट्स ऑफ द पीसेंट मूवमेंट इन स्टेट ऑफ जयपुर। तो जयपुर में जो किसान आंदोलन थे, उसकी प्रमुख घटनाओं का जो है आपको वर्णन कर देना है। ये बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का। और रिव्यू द मेजर ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान बिफोर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है जनजातीय आंदोलन जो राजस्थान में हुए थे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपना रिव्यू पेश करना है, अपनी समीक्षा जो है दे देनी है। 19वां प्रश्न जो है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कांग्रेस इन पब्लिक अवेयरनेस इन राजस्थान। तो राजस्थान में जन जागरण में कांग्रेस की क्या भूमिका थी, इसका वर्णन आपको करना है। ये सारे प्रश्न 6 6 नंबर के हैं। और यहाँ पे जो एक और प्रश्न जो है आपसे पूछा गया, जिसको देख सकते हैं आप, अंतिम प्रश्न रहेगा, डिस्क्राइब द मेजर इवेंट ऑफ मीना रिविलियन इन राजस्थान बिटवीन 1857 टू 1860। तो इसने पूछा है कि 1857 से लेकर के जो है 1860, ठीक है, ये 3 सालों के बीच में जो है राजस्थान में मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का जो है आपको वर्णन कर देना है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर था। और बाकी प्लेलिस्ट वगैरह आपके सामने आती रहती हैं, तो इनमें जाकर के आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं।